नमस्कार गाइस। आज के वीडियो में हम आपको प्रोनाउंसिएशन संबंधी बताएंगे कि किसी भी कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। कुछ ऐसे भी लेटर हैं जिनके बिल्कुल फिक्स होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन 2 या 3 टाइप के भी होते हैं। बहुत से हैं, जैसे आपका एल है, एल का प्रोनाउंसिएशन हमेशा एल ही होता है, ल ही होता है। आर है, आर का प्रोनाउंसिएशन हमेशा आर ही होता है। इस तरह से कुछ भी ऐसे भी हैं, जैसे एन का प्रोनाउंसिएशन हमेशा एन ही होता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे लेटर हैं जिसके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग भी होते हैं। उन अलग अलग के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि यस का उच्चारण आपका स भी होता है, स भी होता है और ज भी होता है। किस किस कंडीशन में यस का उच्चारण स भी होता है, यस का उच्चारण स भी होता है और यस का उच्चारण ज भी होता है। आप देखिए कि यस का उच्चारण स कब होता है? जब किसी भी शब्द के लास्ट में एफ हो, जब किसी भी वर्ड के लास्ट में एफ हो, पी हो, पी हो, टी हो और भी कुछ अदर वर्ड हो, तो अगर उसमें यस लगा हुआ है, प्लूरल बनाने के लिए अगर उसमें यस लगा हुआ है, तो हम उनके प्रोनाउंसिएशन हम स बोलेंगे। ग्रेप्स, ये आपका है ग्रेप्स, इस स का हम स बोलेंगे। ग्रेप्स, काइट्स, काइट्स, रूप्स, ड्राफ्ट्स और भी कुछ ऐसे लेटर हैं जिसके लास्ट में एस लगाने से मैक्सिमम वर्डों का प्रोनाउंसिएशन आपका स होता है। बहुत से हैं, ये नहीं कि हम चार लेटर लिख दिए हैं या एफ आ पी पी टी लिख दिए हैं, बस इसी में आपका यस होगा। नहीं, बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिसको लिखना संभव नहीं है। सो हम एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहे हैं। आप सेकेंड स्टेप पे देखते हैं कि यस का उच्चारण आपका स भी होता है। स कब होता है? इसकी कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं। यस या यस डबल यस के बाद, इसके बाद हो या डबल यस हो, अगर उसके बाद आई ए आता है, आई ओ एन आता है, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन स होता है। जैसे मेंशन, 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 सन, यह आपका होता है मेंशन, ये आपका मेंशन होता है। मलेशिया, ये आपका है मले और ये आपका स हो जाएगा मलेशिया, मलेशिया आइए आने पे। ये आप देख रहे हैं कि पैशन, 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 ये आपका स हो जा रहा है। एशिया, देखिए आप देख रहे हैं कि ये यस के बाद आई आया है, इसका प्रोनाउंसिएशन स होता है। थर्ड स्टेप पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड है जिसके लास्ट में बी हो, डबल ई हो, जी हो, डबल जी हो, जी ई हो, आई ई हो, ओ ई हो और वाई हो। अगर उसमें उसका प्लूरल बनाने के लिए हम यस ऐड करते हैं, यस जोड़ते हैं, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन हम जो बोलते हैं। पोटैटोज, पोटैटो जो बोलेंगे, पोटैटोस नहीं बोलेंगे, डॉग्स नहीं बोलेंगे, डॉग्स बोलेंगे, बेबीज नहीं बोलेंगे, हम बेबीज बोलेंगे, बॉयस बॉयस नहीं बोलेंगे, हम बॉयस बोलेंगे। इस तरह से हम आपको डिफरेंट अलग अलग यस के प्रोनाउंसिएशन का डिस्क्रिप्शन किया हूँ इस, और आपको उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद हम डी के भी कुछ प्रोनाउंसिएशन आपको हम दिखा रहे हैं कि डी को तो सब लोग जानते हैं कि डी का ड होता है, ये सब लोगों को पता होता है। छोटे छोटे बच्चे भी या किसी भी पर्सन को डी को ड ही बोलता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होते हैं, कुछ ऐसी शर्तें हैं जहां उसको हम देखेंगे
तो हम डी को ड न बोल करके वहाँ हम ज बोलते हैं। ये सिंपल है। जैसे डाग है, डी को हम डाग बोलते हैं। डे है, DAY डे है। और यह है BAD बैड है। यह आपका डाइड है, यह आपका ड्यू है। इस तरह से हम इसके प्रोनाउंसिएशन पे विचार किया है। तो मैक्सिमम जो डी के प्रोनाउंसिएशन होते हैं वो ड ही होता है। कुछ ऐसी होता है जिसमें उसकी जो भी होता है। जो वाले आप देखिए डी के जो भी होता है, कब कब होता है, उन वर्डों को हमको कॉन्फिडेंटली कन्फर्मली याद कर लेना चाहिए। जैसे इसको शोल्डर नहीं बोल सकते, इसको हम सोल्जर बोलते हैं। ये आपका सोल्जर है, सोल्जर। और हर किसी की मीनिंग होती है सोल्जर। आप देखेंगे यह आपको ग्रेजुएट नहीं बोलते हैं, ये आपका जो हो जाता है, ये आपका ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट, ये आपका ग्रेजुएट हुआ। ये आपको डी को हम इस वर्डों को, इन 3 वर्डों को देखने से हमको यह एहसास होगा कि अगर डी के बाद यू आया है, डी के बाद यू आया है, तो यू ए आया है, तो हम उसके प्रोनाउंसिएशन जो बोले हैं। आप इसमें नहीं है, लेकिन इन तीनों को देखने से पता चलता है कि डी के बाद अगर यू ए आया है तो हम उसके प्रोनाउंसिएशन जो बोलेंगे, हम ड नहीं बोलेंगे। आपका ये सोल्जर हुआ, आपका ये ग्रेजुएट हुआ, आपका यह ग्रेजुअल हुआ, आपका यह इंडिविजुअल हुआ। देखिए यहाँ डी का उच्चारण आपका ड बोल दिया गया, लेकिन उसी वर्ड में इस डी का उच्चारण आपका जो बोला गया। इंडिविजुअल, यहाँ आपका जो हो जाता है और यहाँ आपका ड हो जाता है। इन दिस वे इस वीडियो में आपने यस के प्रोनाउंसिएशन और डी के प्रोनाउंसिएशन को आप पढ़े हैं। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा प्रोनाउंसिएशन के बारे में हम बताएंगे। और भी हमारे सारे बहुत से वीडियो हैं जिसमें आपको हम चाहता हूँ कि आपको अच्छा से अच्छा पढ़ना आ जाए। पहले हम आपको पढ़ना सिखा दें। इस कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, वावेल का प्रोनाउंसिएशन क्या क्या होता है। कभी कभी दो एक साथ वावेल आएंगे, उसके प्रोनाउंसिएशन का होगा। साइलेंट वर्ड होते हैं उसको हम नहीं बोलते हैं, उनके बारे में भी हमारा वीडियो बना हुआ है। और आप लोग उसको पढ़ करके मोर एंड मोर गेट द नॉलेज एंड शेयर टू अदर्स आल्सो। सो इन दिस वीडियो बस आप इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट तो ज़रूर करिएगा। कोई भी आपके मन में कोई बात आती है कि कुछ सुझाव आते हैं, कुछ सलाह आते हैं, आप कमेंट के माध्यम से अगर हमको कमेंट भेजते हैं तो उस पर मैं विचार करूँगा और आपको अच्छा से अच्छा एडवाइस मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच।